जितना बड़ा वो आवास है ना, उस आवास के लिए अब नल, गीजर और ये सब बातें हैं ना, बहुत छोटी बातें हैं और हल्की बातें हैं। मुझे नहीं संपर्क में है, क्योंकि इसके पहले भी आप देख रहे हैं कांग्रेस के लोग पहले से ही संपर्क में है। और सबसे पहले देखिए कि अगर इन लोगों के संपर्क में अगर आने की बात होगी तो सबसे पहले कांग्रेस के सभी आ जाएंगे। वो एरिया वीआईपी जोन में आता है, तो कहीं ना कहीं उसमें दिन में ट्रक नहीं चल सकता है, इसलिए रात में खाली हो रहा होगा। ये सब तो देखिए, मतलब अल्टीमेटली हम लोग के पार्टी के बड़े भाई भाजपा और जदयू हैं, ये दोनों बैठेंगे और बैठ के कोई भी मामला होगा ना, जैसे पहले भी सुलझाते आए हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसको भी सुलझा लिया जाएगा। देखिए, ये बड़े नेताओं की बात है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कभी भी आज तक इंडिया में कोई खटपट हुआ नहीं है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में फिर कभी खटपट होना भी नहीं चाहिए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। 10 सर्कुलर राबड़ी आवास इन दिनों खाली करने और कराने की चर्चाएं बिहार की राजनीति में खूब हो रही है। इस बीच जेडीयू नेता मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भवन निर्माण विभाग को एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि जो सरकारी संपत्ति है, खाली करने वक्त इन बातों का ख्याल रहना चाहिए कि कहीं सरकारी संपत्ति तो ये लोग नहीं लेकर जा रहे हैं या फिर लेकर चले गए, क्योंकि रात के अंधेरे में घर को खाली करवाया जा रहा है। मतलब आशंका व्यक्त किया कि कहीं राबड़ी देवी घर खाली करने वक्त सरकारी संपत्ति भी न लेकर चले जाए। अब देखिए, इसके बाद चिराग पासवान की पार्टी के नेता, बिहार सरकार में मंत्री संजय कुमार सिंह का भी प्रतिक्रिया आ गया है। संजय कुमार सिंह ने इन बातों को छोटी बात करार दिया है। संजय सिंह पटना एयरपोर्ट पर जब पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, सवाल के जवाब में क्या कह रहे हैं, पहले उनके पूरे बयान को आप सुनिए। जितना बड़ा वो आवास है ना, उस आवास के लिए अब नल, गीजर और ये सब बातें हैं ना, बहुत छोटी बातें हैं और हल्की बातें हैं। मुझे नहीं लगता है कि किसी को इन हल्की बातों में पड़ना चाहिए। जितना बड़ा आवास में और जितना लंबा समय से लोग रह रहे हैं, अब उस आवास में अब एक छोटा सा नल के लिए और गीजर के लिए कोई मामला है, तो मुझे लगता है कि बहुत छोटी बातें हैं। तहखाने की बात कर रहे कि रात में क्यों आवास खाली कर रही है राबड़ी? देखिए, चूँकि वो एरिया जो है, वो एरिया वीआईपी जोन में आता है, तो कहीं ना कहीं उसमें दिन में ट्रक नहीं चल सकता है, इसलिए रात में खाली हो रहा होगा। ये सब तो देखिए, मतलब चीज़ों को मैनिपुलेट करना और ये सब कहीं कोई मतलब नहीं बनता। ये तो मान लीजिए कि रात में और दिन में खाली करना, ये सब कोई नहीं है, कभी भी आदमी खाली कर सकता है। जीतन राम मांझी राज्यसभा को लेकर के नाराज हैं, एनडीए छोड़ने की बात कह दी उन्होंने। देखिए, ये बड़े नेताओं की बात है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कभी भी आज तक इंडिया में कोई खटपट हुआ नहीं है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में फिर कभी खटपट होना भी नहीं चाहिए। और जो भी होगा, बड़े नेता हैं, सभी लोग बैठकर इसको सुलझा भी लेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो है वो नसीहत दे रहे थे, दोनों भिड़ गए हैं आपस में। देखिए, जो भी होगा ना, अल्टीमेटली हम लोग के पार्टी के बड़े भाई भाजपा और जदयू हैं, ये दोनों बैठेंगे और बैठ के कोई भी मामला होगा ना, जैसे पहले भी सुलझाते आए हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसको भी सुलझा लिया जाएगा। संजय जी, एक सवाल है कि एक तरफ जदयू कह रही है 18 विधायक राजद के हमारे संपर्क में हैं, बीजेपी कह रही है 25 विधायक संपर्क में, 25 विधायक संपर्क में। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? निश्चित रूप से संपर्क में है, क्योंकि इसके पहले भी आप देख रहे हैं कांग्रेस के लोग पहले से ही संपर्क में है। और सबसे पहले देखिए कि अगर इन लोगों के संपर्क में अगर आने की बात होगी तो सबसे पहले कांग्रेस के सभी आ जाएंगे। तो आपने सुना बिहार सरकार में पीएचडी मंत्री संजय कुमार सिंह को। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा घर है और कई वर्षों से वो लोग इस आवास में रहते आ रहे हैं, ऐसे में टोटी के बात करना, ये बात छोटी बात होगी। मुझे नहीं लगता कि इन बातों का कोई बहुत ज्यादा महत्व भी है, और ऐसी बातें किसी को करनी भी चाहिए। मतलब जो सवाल जेडीयू ने खड़ा किया, उन सवालों से चिराग पासवान की पार्टी ने पल्ला झाड़ दिया, और एक तरीके से कहा जाए कि आवास के मुद्दे पर वो राबड़ी देवी, लालू परिवार और आरजेडी के साथ खड़े होते नजर आए। क्योंकि राबड़ी देवी एक लंबे वक्त से उस आवास में रह रही है, पूरा लालू परिवार उस आवास में रहता है। जाहिर तौर पे अचानक से अगर कहा जाए घर खाली कराने को लेकर, तो जिस आवास में वर्षों से कोई व्यक्ति रह रहा है, उस आवास से एक इमोशन जुड़ जाता है। हालांकि आरजेडी के लोग ये कह रहे हैं, लालू परिवार की तरफ से भी कहा गया कि भाई कानून का पालन हम लोग करते आए हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती करेगा तो जबरदस्ती नहीं चलने वाला है। संजय सिंह से जब जीतन राम मांझी के राज्यसभा को लेकर नाराजगी को लेकर पूछा गया, उन्होंने भी कहा कि बड़े नेता है, और ये बात एनडीए के प्लेटफॉर्म पर जो एनडीए के बड़े भाई की भूमिका में है, चाहे वो भाजपा हो या जदयू हो, वो लोग तय करेंगे कि आखिर करना क्या है। बहरहाल, आप क्या मानते हैं संजय सिंह के इस बयान को लेकर, राबड़ी देवी को लेकर जो उन्होंने बयान दिया, राबड़ी आवास खाली कराने को लेकर जो बयान दिया? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।
हैं।